नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 24 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखे हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पेपर में 150 क्वेश्चन है टोटल इलेक्ट्रिशियन के, तो सभी 150 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीआईएस के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? कितनी दूरी से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 मीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए? 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी? ज्ञात क्या करना है? पोल्स की संख्या। तो पोल्स की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लगेगा? P बराबर F इंटू 120/N। F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, N का मतलब हो गया गुणन गति। तो F कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज गुणा 120 बटे में गति कितनी हो जाएगी? 1500 आरपीएम। चलो इसको सोल्व करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5×3 = 15 हो जाएगा, यहाँ से 4 बार कट जाएगा। राइट आंसर होगा 4 पोल। राइट आंसर क्या होगा? 4 पोल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सौर बैटरी होती है, उसमें किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? अर्धचालक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मापन यंत्रों में बाल कमानी में सामग्री प्रयोग की जाती है। कौन सी सामग्री प्रयोग में ली जाती है बाल कमानी बनाने में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचफोर कांसा। राइट आंसर क्या होगा? पांचफोर ब्रोंज की बनी होती है बाल कमानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? डीसी जनरेटर होता है जनित्र, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। किस नियम पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, बीआईएस के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बीआईएस के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.75 मीटर। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 2.75 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, स्क्रू ड्राइवर, टेस्ट लैंप, इलेक्ट्रिशियन चाकू या वाइस। तो इसमें स्क्रू ड्राइवर भी पाया जाता है, टेस्ट लैंप भी पाया जाता है, इलेक्ट्रिशियन चाकू भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस नहीं पाया जाता है इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संगलक अर्थात फ्यूजिंग कारक है, इसका फ्यूजिंग का कारक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा बटे में श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन नोब अर्थात हरे कलर की नोब एमसीबी में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है हरे रंग की नोब वाली एमसीबी? लाइटिंग सर्किट के लिए, उद्योग सर्किट के लिए, डीसी सर्किट के लिए, या मोटर सर्किट के लिए। तो किसके लिए एमसीबी में हरे रंग की नोब प्रयोग में ली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइटिंग सर्किट के लिए। किसके लिए किया जाता है? लाइटिंग सर्किट के लिए।
और एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है एमसीबी का फुल फॉर्म है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? इनमें से किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन की लागत सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। कौन से संयंत्र की है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 300 वोल्टेज पैमाने की रेंज में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 40 वोल्ट है। 300 वोल्टेज पैमाने की रेंज में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयन करता स्विच 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट पर है। तो वोल्टेज पाठ्यांक की रीडिंग गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज की पाठ्यांक रीडिंग। तो इसको ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 30 में 300 में 30 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 30 का भाग देंगे 300 में तो कितना आ जाएगा? 10 बार चला जाएगा। जब 10 का भाग 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 वोल्टेज। राइट आंसर क्या होगा? 4 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। एक नियॉन साइन ट्यूब होती है, उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। कितनी हो सकती है अधिकतम लंबाई? 5 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 4 पोल वाला अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो प्रत्यावर्तक की आवर्ती कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लगेगा? एफ बराबर पी इंटू एन बटे 120। एफ कितना दे रखा है? पोल्स की संख्या, सॉरी पी कितना दे रखा है? 4, और घूर्णन गति 1500 आरपीएम बटे में 120। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। यह 3 के पहाड़े 5 बार चले जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक शून्य बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 3 फेज प्रणाली में संतुलित व असंतुलित दोनों भार को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वाट मीटर पद्धति का। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है कितना होता है लगभग? नो लोड करंट का मान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2% से 5%। कितना होता है? 2% से 5% तक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पोनी मोटर का प्रयोग करना किसके लिए एक स्टार्टिंग विधि है? किस मोटर के लिए एक स्टार्टिंग विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर के लिए। किस मोटर के लिए? तुल्यकालिक मोटर के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन है। इनमें से परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, कोयला, डीजल, यूरेनियम और थोरियम या पानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। ये दोनों ही क्या है? परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, टर्बो अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? उच्च गति वाले अल्टरनेटर होते हैं, उनके लिए कौन से रोटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, दोहरा छड़ केज प्रकार का रोटर, सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर, बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर, या फिर स्लिप रिंग प्रकार का रोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर प्रयोग में लिया जाता है उच्च गति वाले अल्टरनेटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्टेज से 33,000 वोल्टेज के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? 650 वोल्टेज से 33 केवी के बीच की सीमा वाले को क्या कहा जाता है? उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज या मध्यम वोल्टेज? तो दोस्तों उसे कहा जाता है उच्च वोल्टेज लाइन। उसे क्या कहा जाता है? उच्च वोल्टेज।
अगला क्वेश्चन दे रखा है गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस होता है गीजर का थर्मोस्टेट परिसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच किससे जुड़ा होता है। सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, उसका कैपेसिटर स्विच किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन दे रखा है स्टार्टिंग वायरिंग के समानांतर में, रनिंग वायरिंग के समानांतर में, स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में या रनिंग वायरिंग की श्रृंखला में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में अर्थात सीरीज में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। इनमें से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगर। कौन सा है, मैगर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। सोने की सहनशीलता क्या होती है पट्टी में, प्रतिरोध पट्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ±5%। कितनी होती है सोने की, ±5%। और अगर चांदी की पूछ ले तो उसके लिए होगी ±10%। क्या होगी, ±10% चांदी के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है BIS के अनुसार दिष्ट करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग का कोड क्रमशः क्या होगा। DC के लिए धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग का कोड क्रमशः क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, नीला और काला। धनात्मक के लिए तो होगा लाल, ऋणात्मक के लिए होगा नीला और तटस्थ तार के लिए होगा काला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है अर्थात लोहे की हानि और तांबे की हानि बराबर होती है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। पूर्ण, शून्य, एक चौथाई या अर्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षता होगी पूर्ण, फुल। अगला क्वेश्चन दे रखा है कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर खंड होता है उसको इंसुलेट करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है वार्निश, फाइबर के पेपर, अब्रक इंसुलेशन या कपड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक इंसुलेशन। कौन सा होगा, माइका इंसुलेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी होती है। भारत में बिजली की प्रचालन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो भारत के लिए होगी 50 हर्ट्ज। और भारत में ना पूछकर अमेरिका की पूछ ले तो उसके लिए होती है 60 हर्ट्ज। कई बार एग्जामों में अमेरिका की पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है। तो अमेरिका की पूछे तो उसके लिए हो जाएगी 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। इनमें से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। ऑप्शन दे रखा है वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एम्पियर मीटर या फिर एनर्जी मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी मीटर। यह क्या, कौन सा मीटर है, एकीकृत मीटर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए किस पानी का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बनाए रखने के लिए किस पानी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है स्थानीय, डिस्टिल्ड, ठंडे या आरओ पानी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है अर्थात आसूत जल का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बनाए रखने के लिए लेड एसिड बैटरी में। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसके द्वारा संचालित होती है। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन सी किसके द्वारा संचालित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल फेज DOL स्टार्टर से। किससे संचालित होती है, सिंगल फेज DOL स्टार्टर से। DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑन लाइन। क्या होता है, डायरेक्ट ऑन लाइन।
चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोरक स्क्रू नियम किसको इंगित करता है। कोरक स्क्रू का नियम होता है वह किसको इंगित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल की चुंबकीय रेखा को। किसको इंगित करता है? बल की चुंबकीय रेखा को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? इनमें से कौन सी मोटर है जिसका प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है शेडेड पोल, यूनिवर्सल सीरीज या स्थायी कैपेसिटर मोटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है छत के पंखे में। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? 3 फेज रिले, बकोल्स रिले, अंडरलोड रिले या नो वोल्ट रिले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? इनमें से केबल की यांत्रिक सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीवीसी का, रबर का, कपड़ा का या कवचित तार का। तो इसकी यांत्रिक सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है कवचित तार का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली का परिचालन आवृत्ति कितनी होती है? अभी आपको पहले ही बताया हूं मैं कि अमेरिका में डोमेस्टिक अर्थात घरेलू बिजली की परिचालन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 हर्ट्ज। कितनी होती है अमेरिका की? 60 हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज वोल्टेज के बराबर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है हेलोन या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का किसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन दे रखा है ठोस सामग्री में लगने वाली आग को बुझाने के लिए, तरल सामग्री में लगने वाली आग को बुझाने के लिए, या फिर पेट्रोलियम पदार्थों की गैस में लगने वाली आग के लिए, या बिजली से लगने वाली आग के लिए। तो किसको बुझाने के लिए एलोन प्रकार के या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हेलोन प्रकार के या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं कि सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दे रखा है तार के मानक गेज की सीमा क्या होती है? तार की मानक गेज की सीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 36 SWG। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसकी माप सीमा 0 से 36 तक। अगला क्वेश्चन दे रखा है संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। न्यूट्रल में संतुलित लोड में न्यूट्रल में करंट कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। कितना होगा? 0। राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन दे रखा है आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? आप कोरोना प्रभाव को किस प्रकार से कम कर सकते हो? ऑप्शन दे रखा है कम भार से बचकर, ठोस कंडक्टर का प्रयोग करके, ऑप्शन 3 है कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके, या फिर तांबे के कंडक्टर का प्रयोग करके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के बीच उचित अंतराल करके, अर्थात बीच में दूरी देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रम स्विच के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन दे रखा है फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Z × I × T। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है चल लोह उपकरण अर्थात मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है। चल लोह उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AC व DC दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। चल लोह उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, AC आपूर्ति व DC आपूर्ति दोनों के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.75 से 1%। कितना होता है, 0.75 से 1%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर होता है, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। राइट आंसर क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन दे रखा है पूरी अंतराल वाइंडिंग में कॉइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध है। कॉइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉइल अंतराल बराबर पोल अंतराल होता है पूरी अंतरालित वाइंडिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित होकर चल रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा। एक सिंक्रोनस मोटर अति उत्तेजित अर्थात अति एक्साइटेड होकर चल रही है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रगामी। क्या होगा, अग्रगामी, लीडिंग। क्या होगा, लीडिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक होता है, किस प्रकार की मोटर होती है। यह होती है सिंगल फेज AC मोटर। क्या होती है, सिंगल फेज AC मोटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत कितना होता है। नरम सोल्डर में टिन और सीसा की मात्रा कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60% तो टिन होता है और 40% सीसा होता है नरम सोल्डर में। अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। घरेलू उपकरणों में तापन तत्व की लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। किसका प्रयोग किया जाता है तापन के लिए, नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन दे रखा है AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगी। एक AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्या होगी, 0। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है टेकोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर होता है उसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है करंट, गति, वोल्टेज या आवृत्ति। तो दोस्तों टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है गति को मापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस प्रकार का लैंप DC सप्लाई पर काम करता है। इनमें से कौन सा लैंप है जो DC सप्लाई पर अर्थात डायरेक्ट करंट पर काम करता है। ऑप्शन दे रखा है फ्लोरोसेंट लैंप, मरकरी लैंप, आर्क लैंप या सोडियम वाष्प लैंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्क लैंप DC सप्लाई पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है BH वक्र में B किसका प्रतिनिधित्व करता है। B किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगला क्वेश्चन दे रखा है DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम होता है। ऑप्शन दे रखा है कम्यूटेशन को नियंत्रित करना, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलना, गति को नियंत्रित करना या AC करंट को DC करंट में बदलना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलना ही कम्यूटेटर का मुख्य काम होता है DC जनरेटर में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सीरीज मोटर में लोड करंट बराबर होता है, लोड करंट को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर धारा बराबर शंट धारा। क्या होती है? आर्मेचर धारा बराबर शंट धारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक पदार्थ है? इनमें से डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और चांदी, लोहा चांदी और सौरण, बिस्मिथ एंटीमनी और सौरण, या लोहा निकल और कोबाल्ट। तो इनमें से डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिथ एंटीमनी और सौरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है और 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करनी है। क्या करना है? एक 1200 मीटर की तार है, उसका प्रतिरोध 60 ओम है, तो 240 मीटर तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 60 का भाग 1200 में देना है, 1200 में 60 का भाग देना है, देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 20 बार चला जाएगा। उसके बाद 240 में 20 का भाग देना है, 240 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 ओम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्यूज तार में डैश प्रतिरोधकता और डैश गलनांक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार में निम्न, तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी निम्न होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए, और निम्नी गलनांक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है जब सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? जब लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बकलिंग दोष हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 3 प्रतिरोध है और 5-5 ओम के हैं, प्रत्येक क्या है? 5 ओम का है और श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या करना होगा? इनको जोड़ देना है। क्या कर देना है? तीनों को जोड़ देना है, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस R3 RT बराबर, इस प्रकार से इसको जोड़ देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 ओम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्तें क्या है? सिंक्रोनाइजेशन के लिए मुख्य शर्तें क्या है दो अल्टरनेटरों को सिंक्रोनाइज करने के लिए? ऑप्शन दे रखा है केवल आवृत्ति और भार समान होने चाहिए, ऑप्शन 2 है केवल गति और एक्साइटिंग वोल्टेज समान होने चाहिए, ऑप्शन 3 है केवल गति और भार समान होनी चाहिए, या फिर वोल्टेज आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज, आवर्ती और फेज अनुक्रम तीनों ही क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस गति कितनी होगी? एक 3 फेज वाली मोटर है, उसमें 4 पोल 50 हर्ट्ज, तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? क्या ज्ञात करनी है? सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है। तो गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? N बराबर F इंटू 120 बटे में पोल्स की संख्या। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज, तो 50 गुणा 120 बटे में कितना आ जाएगा? पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 4। तो इसको हल कर लेंगे, 4 × 3 = 12, 30 5 × 3 = 15, 1500 राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 1500। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? डीसी मोटर होती है उसकी दिशा को किस प्रकार से बदल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन, कोई सी में दोनों में से एक को बदल कर, दोनों को नहीं बदल कर बल्कि एक को बदल कर ही इसकी दिशा को बदला जा सकता है। अगर दोनों को बदल देंगे तो कोई
परिवर्तन नहीं होगा गति में, अर्थात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो फील्ड वाइंडिंग या फिर आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में से एक के कनेक्शन को बदलकर ही इसकी दिशा को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने पॉइंटों से अधिक नहीं होना चाहिए एक लाइट फैन उप परिपथ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कोर का होना चाहिए, किस प्रकार की कोर का होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5 कोर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलागुण प्रदान करने और चाल दोलन अर्थात हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है बैक पिच वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है BIS के अनुसार फरस से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? फरस से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर की होती है कितनी HP की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2200 HP की होती है, 2200 हॉर्स पावर की होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है DC सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है, DC सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च। अगला क्वेश्चन दे रखा है शक्ति कारक अर्थात पावर फैक्टर दर्शाता है, पावर फैक्टर को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थ शक्ति बटे सापेक्ष शक्ति अर्थात वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है? कौन सी मोटर है? ऑप्शन दे रखा है DC सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, प्रेरण मोटर या स्लिप रिंग मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है PVC कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में PVC कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए PVC कंड्यूट नली की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है AC सर्किट में? तो इसको कहा जाता है प्रतिबाधा। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो वोल्टेज होता है I × R के बराबर अर्थात विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत धारा और प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है CFL का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या होती है CFL की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, उसकी सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है? तो इसकी होती है 36 kV से 760 kV तक। कितनी होती है? 36 kV से 760 kV तक इसकी कार्यशील क्षमता होती है SF6 सर्किट ब्रेकर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है आमतौर पर DOL स्टार्टर का प्रयोग डैश की 3 फेज के इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। कितनी HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है जब मोटर गति स्थिर है, मोटर की गति स्थिर है तो स्लिप का मान क्या होगा। तो स्लिप क्या होती है, 100% होती है। जब मोटर की गति स्थिर रहती है तो स्लिप की गति क्या होती है, 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि हम एक इंडक्शन मोटर के पोल को दोगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगी। जब एक इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दे रखा है गति दोगुना हो जाएगी, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर गति आधी हो जाएगी, या गति 4 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पोलों की संख्या को दोगुना करेंगे तो गति क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गति आधी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि 1000 वाट है तो आधे लोड पर हानि कितनी होगी। आधे लोड पर ताम्र हानि ज्ञात करनी है तो आधे लोड पर क्या होती है, ताम्र हानि 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है, आधे लोड पर 1/4 हो जाती है। तो 1/4 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 वाट। राइट आंसर क्या होगा, 250 वाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्लेट भूयोजन के लिए जीआई भूयोजन प्लेट का मानक आकार क्या होता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट भूयोजन प्लेट का मानक आकार क्या होता है प्लेट अर्थिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.35 मिलीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है करंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का है। करंट ट्रांसफार्मर क्या है। तो करंट करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है डायमंड टाइप, चेन टाइप, बास्केट टाइप, या कॉन्सेंट्रिक टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ब्रिटिश असव शक्ति अर्थात तो HP के बराबर होता है। एक HP बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। ये किस में होता है, ये ब्रिटिश में होता है। किस में होता है, ब्रिटिश में होता है। अगर मीट्रिक में पूछे तो 735.5 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सीढ़ी के तारों में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 तरफा स्विचों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। सीढ़ी के तारों में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 तरफा स्विचों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 स्विचों की संख्या होती है। स्विचों की संख्या कितनी होती है, 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। 3 फेज वाली मोटर स्टार्टर होता है उसमें पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। ऑप्शन दे रखा है NVC और NVC के समानांतर, नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में, या NVC के समानांतर में, या ऑन पुश के समानांतर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रण सर्किट की श्रेणी में जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है, कंट्रोल सर्किट की सीरीज में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष को अर्थात अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा इनमें से कौन सा परीक्षण है जो केबल के अर्थ फॉल्ट को के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्रे लूप परीक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुर्रे लूप परीक्षण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। प्रत्यावर्तक का कार्य सिद्धांत क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, जलावर्त करंट नियम,
किरचॉफ का नियम या फ्लेमिंग का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है अल्टरनेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है जलावर्त विद्युत धारा अर्थात एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है वाइंडिंग में बेकार की हीटिंग के लिए, मोटर्स में ब्रेकिंग के लिए, एमसी मीटर में डैम्पिंग के लिए या मोटर में कूलिंग के लिए। तो इसका प्रयोग किया जाता है एमसी मीटर में डैम्पिंग के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मूविंग कॉइल मीटर में डैम्पिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बीआईएस के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है। कितनी लीकेज करंट की अनुमति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसी के लिए फुल लोड विद्युत धारा का 1/5000वां भाग। कौन सा होगा। फुल लोड पर विद्युत धारा का 1/5000वां भाग। अगर यहाँ डीसी पूछ ले तो उसके लिए होता है 1/2000वां भाग। डीसी के लिए कितना होता है 1/2000वां भाग। तो इसका यहाँ कोई नहीं दे रखा है एसी या डीसी, तो इसका ये किसका है एसी का। तो एसी का होगा 1/5000वां भाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है आपको 4 का भाग देना है 240 में। तो कितना आ जाएगा 6 का 24 60 लैंप जुड़ेंगे 240 वोल्टेज की सप्लाई में 4 वोल्ट के प्रत्येक लैंप होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है विमानों, जहाजों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में दिया गया है कितना वोल्टेज दिया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 वोल्टेज। करेक्ट आंसर होगा 110 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन दे रखा है आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता होती है कितनी होती है। डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 किलो वोल्ट एम्पियर से 110 किलो वोल्ट एम्पियर होती है। कितनी होती है 0.5 किलो वोल्ट एम्पियर से 110 किलो वोल्ट एम्पियर तक होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर की रेटिंग होती है किस में दर्शाई जाती है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाई जाती है किलो वोल्ट एम्पियर में। किसी में दर्शाई जाती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर की भी केवीए में ही दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय अभिवाह की इकाई क्या है। चुंबकीय अभिवाह अर्थात चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। क्या होती है वेबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर होता है कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। 3 फेज के लिए कितना होता है 120 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। इनमें से कौन सा सेल है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। ऑप्शन दे रखा है ड्राई सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, लिथियम सेल या मरकरी सेल। तो दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल होता है लिथियम सेल का। किसका होता है लिथियम सेल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन सा है। वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता व आसान तरीका कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है शीशा आच्छादित वायरिंग, बैटन वायरिंग, क्लिट वायरिंग या लकड़ी की कैसिंग कैपिंग वायरिंग। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ये कई बार डीएमआरसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार यूपीपीसीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिट वायरिंग। राइट आंसर क्या होगा क्लिट वायरिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिजली की गति कितनी होती है। बिजली की गति होती है वह कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,86,000 मील प्रति सेकंड। कितनी होती है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है आमतौर पर थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का पूर्ण भार करंट होता है। आमतौर पर थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्धारित एचपी का 1.5 गुना होता है। कितना होता है? निर्धारित एचपी का 1.5 गुना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है तीन फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। कौन से कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन में। कौन से कनेक्शन में? डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है तीन फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? थ्री फेज आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा दोहरे पोल, तिहरे पोल, चौहरे पोल, एकल पोल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहरे पोल। राइट आंसर क्या होगा? चौहरे पोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? तो वेव वाइंडिंग में होते हैं 2। कितने समांतर पथ होते हैं? 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन दे रखा है कंडक्टर की गति, चुंबकीय प्रवाह की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा या जनरेटर की गति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरित ईएमएफ की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है शक्ति कारक अर्थात पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान होता है वह कितना होता है? इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य या इकाई? तो दोस्तों पावर फैक्टर का अधिकतम मान होता है इकाई। क्या होता है? इकाई, जिसे 1 भी कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि 1.5 वोल्टेज के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज क्या होगा? तो कुल वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 6 वोल्टेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या है? इनमें से अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग कौन से? ऑप्शन दे रखा है स्विच, सॉकेट, हीट, फ्यूज आदि। ऑप्शन 2 दे रखा है घंटी, पंखा, पंप, लैंप, हीटर आदि। ऑप्शन 3 दे रखा है हीटर, पंप, घंटिया, पंखा आदि। ऑप्शन 4 दे रखा है धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटिया, डीकेम पैनल, अलार्म पैनल या फिर बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटिया, डीकेम पैनल और अलार्म पैनल व बैटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है? इनमें से कौन सा जनरेटर है जिसका टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाता है जब वह बिना लोड के चल रहा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है संची, कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर या शंट वाउंड जनरेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज वाउंड जनरेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है तांबे की परमाणु संख्या होती है, तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो तांबे की परमाणु संख्या होती है 29। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है? ट्राई स्क्वायर होता है जिसे गुणिया भी कहते हैं, उसका प्रयोग किस कोण को मापने के लिए किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए। कौन से कोण को? 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए, फील्ड के वाइंडिंग प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए या फिर पश्च ईएमएफ को कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अर्थात स्टार्टिंग करंट को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है, अर्थात कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। कितनी होती है समांतर पथों की संख्या? 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 100 एम्पियर बटे 5 एम्पियर अनुपात का सीटी अर्थात करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना करें। वास्तविक करंट की गणना करनी है तो हल करिए, कितना होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले 5 का भाग देंगे किसमें? 100 में। तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 बार चला जाएगा तो इसको 3 से गुणा करना है। क्या करना है? 20 से गुना करना है पाठ्यांक को। किसको? रीडिंग को 3 से गुना करना है। तो 20 गुणा 3 कितना होता है? 60। राइट आंसर हो जाएगा 60 एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या होगा? वास्तविक करंट 60 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दे रखा फ्लेशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में, कारखाना प्रकाश व्यवस्था में, सिलाई की दुकान की प्रकाश व्यवस्था में, या कार्यालय प्रकाश व्यवस्था में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। किसमें किया जाता है? सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सीसा एसिड बैटरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एक थर्मोकपल उपकरण किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन दे रखा है रासायनिक प्रभाव, प्रकाश प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या चुंबकीय प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है थर्मोकपल उपकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है काम के लिए वॉइस का चयन किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ये जाव की आकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कब्जे का आकार पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2200 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2200 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या होता है? 75%, 50%, 30% या 98%। तो उसका पावर फैक्टर होता है 98%। कितना होता है? 98%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रैक्शन कार्य के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? कर्षण कार्य के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, या यूनिवर्सल मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग स्विच होता है वो किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों से, द्वितीयक वाइंडिंग से, या सीधे हाई टेंशन लाइन से, या प्राथमिक वाइंडिंग से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है टैपिंग स्विच। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है परिपथ अर्थात सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने वाली अर्थात उनको चलाने के लिए वाले दाब को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है आवृत्ति, वोल्टेज, तापमान, या प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को कहा जाता है वोल्टेज। क्या कहा जाता है? वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर किससे बने होते हैं? किस प्रकार से बने होते हैं?
एल्यूमिनियम कोर से, तांबा कोर से, लेमिनेटेड कोर से या इस्पात कोर से। तो रोटर और स्टेटर बने होते हैं लेमिनेटेड कोर से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक के अनुपात में होता है, किस अनुपात में होता है अंतराल कारक? ऑप्शन दे रखा है वाइंडिंग अंतराल बटे पोल अंतराल, पश्च अंतराल बटे पोल अंतराल बटे वाइंडिंग अंतराल, या फिर वाइंडिंग अंतराल माइनस पोल अंतराल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइंडिंग अंतराल बटे पोल अंतराल के अनुपात में होता है अंतराल कारक, अंतराल फैक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? एक स्टेपर मोटर के प्रति घूमने में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 छोटे स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 200। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इकोनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? इकोनोमाइजर होता है उसका प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? अल्टरनेटर, टरबाइन, बायोगैस संयंत्र या फिर बॉयलर। तो इसका प्रयोग किया जाता है बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए। इकोनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन दे रखा है आइसोलेटेड सेकेंडरी प्रकार, स्टेप अप प्रकार, या ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार, या स्टेप डाउन प्रकार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार का स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए प्रयोग में लिया जाता है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किस मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है? इनमें से कौन सी मोटर है जिसका प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है कैपेसिटर, सेडेड पोल, यूनिवर्सल या शंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां की आवश्यकता होती है, जहां किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन दे रखा है कम प्रारंभिक करंट की, उच्च प्रारंभिक टॉर्क की, मध्यम प्रारंभिक टॉर्क की, या फिर मध्यम शक्ति कारक की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहीं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, स्लिप रिंग मोटर को वरीयता दी जाती है अधिक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है चीनी मिट्टी एक प्रकार का है। ऑप्शन दे रखा है सुपर कंडक्टर, विसनवाक, कंडक्टर या फिर सेमी कंडक्टर। तो चीनी मिट्टी होती है वह होता है विसनवाक, अचालक होता है। क्या होता है? अचालक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किस ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होता है? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई हानि नहीं होती है? छोटा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, एकल फेज ट्रांसफार्मर या आदर्श ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होती है, कोई लॉस नहीं होता है आदर्श ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीडी की वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप किससे नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है, किस प्रकार से नियंत्रित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और अधिक स्थान से नियंत्रित होता है। एक मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग किया सीडी की वायरिंग में किया जाता है जहां पर लैंप को 3 या अधिक स्थानों पर नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान क्या होता है? घरेलू एसी सप्लाई होती है उसमें आरएमएस का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.707 होता है। क्या होता है? 0.707। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के हानि में परिवर्तन होता है? इनमें से कौन सी हानि है जिसमें परिवर्तन होता है? ऑप्शन दे रखा है तांबे की हानि, हिस्टेरेसिस हानि,
एडी करंट हानि या लो हानि। तो दोस्तों परिवर्तन किस हानि में होता है? ताम्र हानि में। किस हानि में होता है? तांबे की हानि में, कॉपर लॉस में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ अर्थात लक्स किस सामग्री से बने होते हैं? लक्स किस सामग्री से बने होते हैं? टिन और पीतल, निकल और टिन, एल्यूमिनियम और तांबा या चांदी और तांबा। तो लक्स बने होते हैं एल्यूमिनियम और तांबा के। किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम या फिर तांबे के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस स्टार्टर में 3 संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा स्टार्टर है जिसमें 3 संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है डीओएल स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनती है? डीसी जनरेटर होता है उसकी बॉडी किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवे लोहे से बनी होती है या फिर ढलवे इस्पात की बनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो डीसी मोटर स्टार्टर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट व 4 पॉइंट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंगित कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्या दे रखा है? लाल, पीला, भूरा और सुनहरा। तो इनका कोडित रंग क्या होगा? तो इनका होगा 2410 ±5%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? एक फुल आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो उसका होता है 1280। फुल चार्जिंग बैटरी का कितना होता है? 1280। अगला क्वेश्चन दे रखा है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापना में पूर्ण लोड पर, फुल लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए? वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, OCB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है ऑन लोड सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड सर्किट ब्रेकर या ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों OCB का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? कितनी रोशनी पड़ती है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में? तो नीचे की ओर पड़ती है 90%। वस्तु पर कितनी पड़ती है? 90%। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो विद्युतीय रूप से 90 डिग्री होता है। कितना होता है? विद्युतीय रूप से 90 डिग्री फेज अंतर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, RCC पोल का प्रयोग किस लाइन में किया जाता है? कितने वोल्टेज तक लाइन में किया जाता है? तो 11 kV लाइन तक, अर्थात 11,000 वोल्टेज तक इसका प्रयोग किया जाता है RCC पोल्स का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा, BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? लाइट सर्किट के लिए लोड कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने वाट से? 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? ACSR होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम करंट स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर सॉलिड रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर सुपर रेनफोर्स्ड या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसका फुल फॉर्म होता है ACSR का। क्या होता है? एल्यूमिनियम
कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अब हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि सभी को फायदा मिल सके इस पेपर का, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता रहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आगे के सब नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।